नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है हमारे संगवारी खेती केंद्र चैनल में। तो अधिकतर किसान भाइयों जो हैं परेशान रहते हैं अपने धान की फसलों में, जिसको हम तना छेदक के नाम से जानते हैं। तो इसी तना छेदक का जो है संपूर्ण जानकारी देने के लिए हम इस वीडियो को जो है जानकारी के तौर पर आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप सभी लोग जागरूक होकर के धान की फसल में अधिक पैदावार ला सकें और तना छेदक के जितने भी प्रकार के कीड़े हैं और कीट हो, इल्ली हो चाहे तितली हो, सभी को नियंत्रित कर सकें। यदि आप इस जानकारी को अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे, तो आप एक अच्छा तरीक़ा से जो है तना छेदक का जो है कंट्रोल कर सकते हो अपने धान की फसलों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर ये तना छेदक का जड़ कहाँ से उत्पन्न होता है और इसका जो है लाइफ साइकिल क्या रहता है। तो आप जो है इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो कि जो है तना छेदक का जीवन चक्र जो कीड़ा होता है उसका। जब आप जो है अपने धान की फसलों में जाकर देखते हो तो कहीं कहीं पर जो है वो सफ़ेद कलर का जो है तितली जो है वो उड़ते हुए दिखाई देता है, जो कि मादा तितली होता है। इस पर इसके पंखों में जो है दो जो है प्रकार का धब्बा लगा रहता है काला कलर का। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये मादा तितली है। यही मादा तितली जो है क्या करते हैं कि 7 से 9 दिन में जो है अंडे दे देते हैं, अपने अंडा छोड़ देता है, जो कि पत्तियों की निचली हिस्सों में रहता है, धान की सुरक्षित जगह में छोड़ देता है 7 से 9 दिन में। यही अंडा जो है आगे चल करके जो है लार्वा के रूप में परिवर्तित हो जाता है लगभग 1 हफ्ते में। तो लार्वा को हम इल्ली भी बोल सकते हैं, जो कि एक से एक होता है, इल्ली तितली का एक होता है, वो जो है इल्ली में परिवर्तित हो जाता है और इसको परिवर्तित होने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है। तो यहाँ जो है एक जो है वो धान की पत्तियों में जो है निचले हिस्से में जो है तितलियाँ अपने अंडे सुरक्षित जगह में छोड़ देती है और 1 हफ्ते में ये इल्ली में परिवर्तित हो जाती है। जब ये इल्ली परिवर्तित हो जाती है अपने रूप में, तो वह हमारे धान की फसलों में निचले हिस्से में जितने भी ऊंचाई में पानी होता है, उस पानी के निचले हिस्से में जा कर के, पौधों के निचले हिस्से में जा कर के, पत्तियों के निचले हिस्से में जा कर के वो इल्ली जो है तना को भेद करके वह अंदर प्रवेश कर जाती है और वहाँ जो है पत्तियों को, तने को खाने लगती है, जिससे जो है पत्तियों को जो है तने वहाँ डैमेज होने लगता है, नष्ट होने लगता है। ऊपर से दिखने पर वहाँ जो है पीली कलर का दिखाई देता है, जिसको आम भाषा में कई लोग बोल देते हैं कि ये पूरा पेरा टाइप का दिखाई दे रहा है। यह तना छेदक का लक्षण है, जिससे आप समझ सकते हो कि जो है तना छेदक का जो है प्रकोप आ गए हैं हमारे धान के फसलों में। इसका कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो है जब तक आप इसका रोकथाम करने के लिए किसी अच्छे दवाई का प्रयोग नहीं करते हो छिड़काव के रूप में, तो यहाँ जो है इल्ली जो है वो आपके धान की फसलों में तने को खाती ही रहती है, पत्ते को खाती ही रहती है, जिससे जो है बहुत ही ज़्यादा डैमेज होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यदि आप इसका रोकथाम को लेकर छिड़काव नहीं करोगे तो 100 में से लगभग 70 से 75% आपके धान को नुकसान पहुंचा देगा। इसी को जो है जानकारी देने के लिए हम रोकथाम करने के लिए इस जो है तना छेदक के जीवन चक्र को जो है आपको समझा रहे हैं, और ताकि आप जो है इसको कंट्रोल कर सके और आपके धान के फसलों में अधिक उत्पादन ला सके। तो यह जब इल्ली में परिवर्तित हो जाता है, फिर वहाँ धान के निचले हिस्से में जा कर के, पत्तियों के निचले हिस्से में जा कर के, जहाँ तक पानी होता है वहाँ तक जा कर के जो है तने को भेद करके वहाँ अंदर प्रवेश कर जाती है, फिर पत्तियों को खाने लगती है, तने को खाने लगती है। फिर ये जो है कुछ दिनों बाद इसका कंट्रोल नहीं करते हो आप, तो ये जो है लगभग 25 से 30 दिन में ये जो है पुपा में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हम जानते हैं कि पुपा को आम भाषा में हम कोसा बोल देते हैं, जो कि बाहरी आवरण से दिखाई देता है कोसा जैसा, जो कि बहुत ही कठोर होता है, जिससे कि हम जब छिड़काव करते हैं कोई भी कीटनाशक तो हाँ रोकथाम नहीं होता है। पुपा को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी प्रकार का दवाई का छिड़काव करो, क्योंकि पुपा में जो आवरण होता है, बाहरी आवरण, वो कोसानुमा से घिरा हुआ रहता है, जो कि बहुत ही मजबूत रहता है, इसलिए वहाँ सुरक्षित रहता है कीड़ा अंदर में। तो इसी को समझाने के लिए हम जो है इस वीडियो को आपके जानकारी के तौर पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आप जागरूक बन सके और अधिक पैदावार ला सके आपके धान की फसलों में। तो फिर यहाँ जो है पुपा के बाद लगभग 9 से 11 दिन में ये जो है एडल्ट रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में तितली बोल देते हैं।
जो कि सफ़ेद कलर का रहता है। यहाँ तितली अधिकतर धान के फसलों में जो है वो घूमती हुई दिखाई देते हैं, उड़ती हुई दिखाई देती हैं। ये मादा तितली जो है तना छेदक का कारण होता है। यही मादा तितली जो है आगे चलकर 7 से 9 दिन में अपने अंडे देती हैं। अंडे से लार्वा बनती है, लार्वा से फिर पुपा में परिवर्तित हो जाती है, पुपा से फिर यहाँ जो है तितली बन जाती है एडल्ट रूप में। तो यहाँ जो है आपको समझा दिया हूँ मैं कि तना छेदक का जो लाइफ साइकिल है उसका संपूर्ण जानकारी आपको दे चुका हूँ। तो इसका कंट्रोल करने के लिए आप जो हैं हमारे सन्मुखा कंपनी का एक दवा आता है जिसको हम वसुधा नाम से जानते हैं, जो कि 3 किलो का पैकेट आता है। इसका छिड़काव आप यूरिया के साथ मिला करके 1 एकड़ में लगभग 40 से 50 किलो यूरिया में आप इसको मिला करके 3 किलो वसुधा को मिला करके आप छिड़काव करिए 1 एकड़ में। तो यहाँ जो है रोकथाम हो जाता है तना छेदक का। वसुधा का छिड़काव करने से जो है धान की पत्तियों में जो है कड़वाहट पना जाता है, जिससे जो है तना छेदक का जो इल्ली होता है वो जो है वो खा नहीं सकती। कड़वाहटपन के कारण पत्तियों को खा नहीं पाती, डैमेज नहीं कर पाती है, जिससे और अंत में कीड़ा जो है वो मर जाता है। तो यह बेहतरीन कार्य करते हैं वसुधा। इसका कार्य देखा जा चुका है, हम भी जो है अपने खेतों में इसका प्रयोग करते हैं हर साल। तो आशा है कि आप इसका प्रयोग करके देखेंगे। इसका दूसरा तरीका भी है, यदि आप स्प्रे करना चाहते हो तो जो है वो अटैक नाम का दवाई आता है, जो कि इसका टेक्निकल नाम होता है बाइफेंथ्रिन 10% EC। इसका प्रयोग कर सकते हो स्प्रे में। यदि खाद में प्रयोग करना है तो आपको वसुधा डालना पड़ेगा, 3 किलो वाला पैकेट में मिलता है। तो इस दवाई से आप कंट्रोल कर सकते हो, बेहतरीन दवा है। तो मैंने आपको जो है तना छेदक के जीवन चक्र के बारे में बताया, कीड़ों के बारे में, साथ ही जो है इसको रोकथाम करने के लिए दवा भी बताया, और साथ ही इसको प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां भी बताता हूं। जब आप वसुधा दवाई का छिड़काव करेंगे आप अपने धान की फसलों में, तो लगभग आपके धान के फसलों में जो पानी है वो 4 से 5 इंच तक होना चाहिए। और जब आप वसुधा का छिड़काव करेंगे तो लगभग 4 दिन तक पानी जो है आपके खेत में रहना चाहिए। खेत से बाहर पानी नहीं जाना चाहिए, और ना ही कोई अलग से पानी आपके खेत में नहीं भरना है पानी 4 दिन तक छींटने के बाद दवाई का, वसुधा का। तो यही एक नियम है इस दवाई का छिड़काव करने से, जिससे कहने का मतलब है कि यह दवाई कोई नुकसान नहीं करता है, लेकिन इसका जो कार्य है वो कार्य करने की क्षमता और रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए कह रहा हूँ कि पानी को जो है वो 4 से 5 इंच तक रखना है, और 4 से 5 दिन तक कोई अलग से पानी बाहर से नहीं भरना है, और साथ ही खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए पानी। 5 दिन के बाद आप बाहर से पानी भर सकते हो। तो इसको यूरिया के साथ मिला करके आप छिड़काव करिए, और तना छेदक के दवाई को आप जो है अपनाइए। साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ कि आप जो हैं तना छेदक के जो तितली रहते हैं उसे आप नहीं मार सकते हो। क्यों नहीं मार सकते हो? क्योंकि जब आप स्प्रे करोगे तो वो तितली जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है उड़ करके चली जाती है। और आप जो हैं पुपा को भी नहीं मार सकते हो, चाहे आप कोई भी प्रकार का जो है दवाई छिड़काव करोगे, चाहे आप बाइफेंथ्रिन का छिड़काव करो, चाहे कोई भी प्रकार का कीटनाशक का छिड़काव करो, आप पुपा को नहीं मार सकते। पुपा को नहीं मार सकते क्यों? क्योंकि वहाँ जो है बहुत ही सुरक्षित कोसा से घिरा हुआ रहता है, जो कि कीड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप जो है तितली और पुपा को नहीं मार सकते हो। आप मार सकते हो तो केवल एक जो तितली द्वारा दिया गया अंडा है उसको मार सकते हो, और लार्वा को मार सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आपको तितली दिखे आपके धान के फसलों में, तो तुरंत ही ले करके आप जो है वसुधा का छिड़काव कर दीजिए। और यदि आप स्प्रे करना चाहते हो तो बाइफेंथ्रिन दवाई का आप छिड़काव कर सकते हो, जिससे कि एक जो है वो मर जाता है, और एक मरने से जो है वह लार्वा में परिवर्तित नहीं हो पाता। इससे भी आप जो है रोकथाम कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करिए, ताकि हमको प्रेरणा मिल सके कि हम आपके लिए एक अच्छी तरह की जानकारी का वीडियो बनाएं और आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय जवान, जय छत्तीसगढ़।